जय हिंद मेरे साथियों। जितने भी बच्चे रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं उनको लिए मैं एक छोटा सा सेशन लेकर के आया हूं, जिसका नाम रखा हूं क्विज। आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी और वहां से ढेर सारे आप लोगों को क्विज देखने को मिलेंगे अलग अलग टॉपिक पर। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का प्यार रहा, स्नेह रहा इस टॉपिक पर। क्विज जो मैं चला रहा हूँ यह सिर्फ जो भी प्रश्न आता है वह प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में कैसे किस टाइप से अब एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रेलवे एसएससी थ्रू जानकारी हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर दी जाती है। तो हमारी टीम इस पर बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। आप लोगों का रिजल्ट चाहिए, रिएक्शन चाहिए, किस तरह का वीडियो सेशन चल रहा है यानी क्विज चल रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है। महत्वपूर्ण संशोधन, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में आज हम प्रश्न को लेकर के आए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, इन फ्यूचर। व्हेन डिड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक प्लेस। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। 1951 में। कब हुआ था। 1951 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगर नोट नहीं करना है तो हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट का क्विज देखने को मिलेगा, आप डेली पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है। 42वां संशोधन किसे कहा जाता है, तो व्हाट इज़ द 42 अमेंडमेंट नोन एज, यानी 42वां संशोधन किसे कहा जाता है, लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 44वां संशोधन आप देख सकते हैं 1978 में हुआ। इन विच ईयर डिड द 44th अमेंडमेंट टेक प्लेस। 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ, तो यह 1978 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो 73वां संशोधन किससे संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोगों को बाइलिंगुअल मेथड में इसलिए मैं लाता हूं ताकि इंग्लिश वाले भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं और हिंदी मध्यम वाले बच्चे, तो मैं उनके दोनों के लिए मैं प्रयास करता हूं कि नहीं आप लोगों को वीडियो सेशन देखने को मिले। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, इसी तरह का डेली आप लोगों को सेशन चाहिए, क्विज चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ में सेशन को लाइक कीजिए। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यह सेशन सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा आप लोगों को, हमारे जो ये क्विज चलाई जा रही है हमारी टीम द्वारा, तो ध्यान रखिएगा कहीं आप छूट न जाए। नेक्स्ट सेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो यह है पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती सिस्टम, यानी किसका सिस्टम, राज व्यवस्था के सिस्टम के लिए यह 73वां संशोधन लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 74वां संशोधन क्या लागू करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा गया भी है एसएससी में। व्हाट डज द 74th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट। 74वां संशोधन क्या लागू करता है, तो 74वां संशोधन उत्तर नगर निकाय व्यवस्था, म्युनिसिपल बॉडी सिस्टम, नगर निकाय व्यवस्था 74वां संशोधन लागू करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 86वां संशोधन किस अधिकार से संबंधित है, तो 86वां, द 86th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच राइट, किससे संबंधित है, किस अधिकार के लिए संबंधित है, तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संबंधित है, जिसमें एनईपी जो प्रारूप तैयार किया गया तो उनको बताया गया था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में यह पूछे जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 6 and 40 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 61वां संशोधन में न्यूनतम मतदान आयु क्या की गई, तो पहले 61वां संशोधन में न्यूनतम मतदान आयु क्या की गई, व्हाट वाज द मिनिमम वोटिंग एज फिक्स्ड अंडर द 61st अमेंडमेंट। कब लाया गया, किस लिए लाया गया, यह 18 वर्ष की आयु के लिए लाया गया, यानी 61वां संशोधन में न्यूनतम मतदान आयु यह निर्धारित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ज़रूर नोट करते रहिएगा। साथ में आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और आप वो प्यार कैसे दिखा सकते हैं, वीडियो सेशन को लाइक करके। ठीक है, और
शेयर जरूर कीजिएगा। बस अगला प्रश्न है हमारा 52वां संशोधन किस विषय से जुड़ा है? द 52nd अमेंडमेंट इज द रिलेटेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन इस लॉ या 52वां संशोधन में विषय से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 101वां संशोधन किससे संबंधित है? 101 फर्स्ट अमेंडमेंट इज द रिलेटेड टू जीएसटी लागू करना। ठीक है। इम्प्लीमेशन ऑफ जीएसटी जब लाया गया था तो किस संशोधन के तहत लाया गया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते रहिएगा। देखिए बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर मैं मदद कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, ये संग्रह सिर्फ हमारे टीम द्वारा यानी हमारे चैनल पर बनाया जा रहा है। बहुत छाट करके प्रश्न को लाया जा रहा है। यह आपको पेड बैच में जो भी क्लासेस चलती हैं, यह पेड बैच में भी देखने को, किसी के पेड बैच में देखने को नहीं मिलेगा इस तरह संग्रह हो करके। ठीक है। तो एक छोटा सा प्रयास कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो सेशन को, और साथ में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सपोर्ट के लिए आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 97वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 97th अमेंडमेंट इज़ द रिलेटेड टू सहकारी समितियां, जो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसके लिए ये संशोधन किया गया था, यानी 97वां। ठीक है, अमेंडमेंट लाया गया था, इज रिलेटेड टू। अगला प्रश्न है हमारा 93वां संशोधन किससे जुड़ा है? द 93 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, यानी रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 93rd अमेंडमेंट इज द रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए जुड़ा था। कौन सा? 93वां संशोधन है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। जितने भी संशोधन है मैं आज उसको कराने वाला हूँ। तो 104वां संशोधन किससे संबंधित है? 104th अमेंडमेंट इज द रिलेटेड टू एंडिंग एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन, यानी एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करना। एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करना 104वां संशोधन, यानी 104th अमेंडमेंट इज द रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इज द very request is the session is the interesting, so please request session is the like, and new subscriber is the with channel is to the subscribe and support to help and videos share। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36वां संशोधन में कौन सा राज्य शामिल हुआ? 36th विच स्टेट वाज इंक्लूडेड थ्रू द 36 अमेंडमेंट में कौन सा राज्य शामिल हुआ? तो यह था सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो भी जितने भी संशोधन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को पेड बैच में देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए वीडियो तो सारा आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो कंटेंट आप लोगों को सिर्फ हमारे चैनल पर देखने को मिलता है, जो आपके एग्जाम में 100% यानी 99% पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो मैं क्यूज में लेकर के आ रहा हूँ। छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इन प्रश्नों का संग्रह दे रहा हूँ। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ये आपके रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में बहुत बच्चों का कमेंट आया, मैंने उनका सपोर्ट भी किया, और पिछले भी बच्चे मुझे पूरा तरह से सपोर्ट किए। बहुत बच्चे सिलेक्शन भी लीजिए, उनका कांग्रेचुलेसन भी मुझे मिला। तो इसी तरह से आशा है कि आप लोगों को जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके, और आप लोगों का दिल से मदद मैं करता हूं। तो बस एक छोटा सा आप लोगों को प्रयास करना है कि अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 17वां संशोधन किस सूची से संबंधित है? तो द 7th अमेंडमेंट इज द रिलेटेड टू विच शेड्यूल? तो 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो द 69th अमेंडमेंट इज द रिलेटेड टू दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना। ठीक है, डिक्लेयरिंग दिल्ली एज नेशनल कैपिटल, यानी जो
69वां संशोधन है वह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना था, इसलिए वह संशोधन लाया गया। अगला प्रश्न है हमारा टेरिटरी, ठीक है, डिक्लेयरिंग दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो सेशन अच्छा लगा तो हिट जरूर कीजिएगा इस वीडियो सेशन को, प्लीज़ हिट लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस एक छोटा सा प्रयास है, बहुत मेहनत किया मैंने आपके लिए, ठीक है। जो मैंने ये वीडियो सेशन लेकर के आया है ये आप लोगों को एक संग्रह में एक जगह टॉपिक एक वीडियो सेशन में देखने को मिला। अमेंडमेंट जो हुआ था सारा पूरा नोट करा दिया मैंने, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये पूछा जाने वाला है। तो हर बार इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए या हमारे वीडियो सेशन में बार बार जा कर के देखिए, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में 100% यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो मैं क्विज लेकर के आया हूँ वहाँ से आप मान के चलिए 99% आप लोगों को एग्ज़ाम में यह प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा तो लाइक और साथ में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए बस एक छोटा सा प्रयास और कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा आपका और इसी तरह से मैं भी आप लोगों का सपोर्ट कर पाऊँगा। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।